इस देश में लगातार आंदोलन को बांटा जाता है। एनआरसी के आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था, दलितों का आंदोलन होता है, पिछड़ों का आंदोलन होता है। इस बार किसानों ने यूनिटी दिखाई है और वो कह रहे हैं कि ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। आप लोग कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है। सरकार ने तो शुरू में कहा कि ये पंजाब से कुछ लोग आ गए हैं। ये सारे स्टेट के हैं, हरियाणा से भी बहुत ज़्यादा किसान आए हुए हैं, 36,000 के किसान आए हुए हैं ये, और महाराष्ट्र से भी, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, और अभी तो औरतें और घरों से निकल कर यहाँ आएंगी। यहाँ जगह नहीं होगी मिलने के लिए, बैठने के लिए। इतना ज़बरदस्त यहाँ आंदोलन होगा किसानों। तो आप लोग तो चुनाव जीता के भेजे हैं प्रधानमंत्री को, हरियाणा में भी खट्टर की सरकार है, तो आप लोग इतनी नाराज क्यों है? भरोसा कीजिए। ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस का राज 10 साल से चल रहा था, और जनता ने ये सोचा, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों का मैं कर्जा माफ करूंगा, किसानों के लिए बहुत कुछ करूंगा, और इसने इस झूठ बोलकर और जनता से वोट ले लिए, और ये जो सत्ता में आ गया। तो आप क्या करेंगे? अभी तो रहेंगे वो 5 साल नहीं, हमारा संघर्ष जारी है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा, किसानों की मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। दीदी, क्या लग रहा है, एक प्रधानमंत्री बनारस जाते हैं, वहाँ वो किसानों पर बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में वो आप लोगों से मिलते नहीं है, जबकि ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन है पिछले साल। उन्होंने इतनी झूठ बोली है ना, और जब उन्होंने वादा किया था कि 2014 में आते ही कर्जा माफ करेंगे किसानों का, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, जो आज तक नहीं किया, तो उन्होंने जो झूठ बोला, तो हिम्मत नहीं है किसानों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की। जो झूठा इंसान होता है ना, उसमें हिम्मत नहीं होती सच्चाई का सामना करने की। अगर वो सच्चे हैं तो आए ना यहाँ पे, किसानों से बात करें, किसान बताएंगे कि कितने नुकसान है इस ये जो। अगर आज सरकार बात मान लेती है तो भरोसा हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि बैठक चल रही है विज्ञान से नहीं होगा जी। भरोसेमंद तो ये है ही नहीं, सबसे झूठा, आज तक इससे झूठा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है, ड्रामेबाज है। और हमने तो करना सही, चरखी दादरी बाल डाल का है, वहाँ बंसीलाल को ठीक कर दिया, भजनलाल को ठीक कर दिया, इनका सारा ठीक करना हमने आवाज़ हमको नहीं पता। ये कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस के एजेंट हैं। कांग्रेस के हम किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं क्या लग रही है? नहीं, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लगे? सरकार कह रही है, सरकार गलत प्रचार कर रही है, सरकार ने गलत फैसले कर दिए और सरकार फंस गई है। लोगों का इतना आक्रोश है, गाँव में जाकर के आप धरातल पर देखिए, उनसे पूछिए। तीनों कानूनों के बारे में लोगों ने समझना और मंथन करना शुरू कर दिया है, और आप हालात ये होंगे, सारी दिल्ली बंद होगी, खान पान सब कुछ बंद हो जाएगा। आप कह रहे थे कि वो हीरो हीरोइन से मिलते हैं लेकिन किसानों से नहीं मिलते, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पूर्व सैनिक 5 साल से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। विधवा बहनों के लेके, विधवा बहनें 4 बार तो उनके घर जा चुके, मोदी जी के घर 4 बार PM ऑफिस जा चुके। एक बार भी हमेशा क्या करते हैं, मेमोरेंडम देते हैं कि मेमोरेंडम दे जाओ, आपको बुलाया जाएगा। 5 साल से, अभी कल 2000 दिन पूरे हो जाएंगे आंदोलन के, आज तक प्रधानमंत्री जी ने पूर्व सैनिकों से मिलने का समय नहीं दिया। एक बार 1 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री जी मिले थे हमारे से, उन्होंने जो वादे हम बता के आए कि क्या करना, आज तक उन्होंने किसानों से नहीं मिल रहे, इसकी क्या वजह लग रही है? मैं बोल रही हूँ कि जो झूठ बोलता है तो वो मिल ही नहीं सकता, उनमें दम नहीं है। इतना प्रधानमंत्री में इतना घमंड आ गया, इतना अहम आ गया, वो ये सोचता है कि तय कर दिया वो फाइनल है। देखो, इतना किसानों का कोई डेलीगेशन नहीं, किसानों का कोई उसमें आदमी शामिल नहीं, क्या क्या तकलीफ धरातल पर किसान को होती है किसी से नहीं पूछा गया, किसी यूनियन से नहीं पूछा गया, तीनों बिल पास कर दिए। आज तो एक मंदिर बन जाएगा दीदी, फिर आप लोग वोट कर दीजिएगा। मंदिर मस्जिद के नाम पर तो देखिए, अगर मंदिर मस्जिद से किसी के बच्चों की पढ़ाई हो रही है, किसी बच्चे नहीं, सुनो, मंदिर से पेट नहीं भरता, आस्था की चीज है। आस्था पर तो वोट दिए थे ना आप लोग? दिए वो अलग बात। आज काम की बात आई है, आज सरकार बनी है तो लोगों का काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। देखो, सबसे एक और नरसंहार हो जाएगा, एक हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, वोट फिर मिल जाएगा। मोदी जी मजा मिलेगा तो हम हिंदू हैं और हम नहीं देंगे वोट। मोदी ने हिंदू होते हुए हम नहीं देंगे वोट। आप कट्टर हिंदू नहीं है इसका? कट्टर हिंदू, ये तो बांटना चाहते लोगों को, आपस में बांटना चाहते। धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान को नहीं तोड़ने देंगे। अगर आप सोचिए, ये आंदोलन हो रहा है किसानों का, आप किसानों
सिर्फ किसानों के मुद्दे के ऊपर बात कीजिए। आप इस तरह ही बात करके आप डाइवर्ट मत करो मुद्दे को। आप फोकस है 3 कानून। अच्छा एक बात भाई, अच्छा एक बात सुनिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जिस देश में पूरा देश सड़कों पर खड़ा है, पूरे देश का लोग आपके साथ है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री आपसे मिलने नहीं आता, उसको कुछ तो घमंड होगा ना कि हम वोट ले लेंगे। एक मिनट, उसको पता है कि हम एक हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट वो ये सोच रहा है पहले जिस प्रकार थोके हमें वोट मिल गए तो शायद अब की बार मिल जाएंगे। है मसला नहीं चलता। लोगों से पूछ करके चौधरी देवीलाल ने एक बार कहा था, वो अलग बात है। लोकलाज से चलता है, तो लोकलाज से चलता है। अच्छा दीदी जानती है मेरे बारे में, दीदी क्या लगता है अब? आप बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री हम यही कहना चाहेंगे, सारा हरियाणा है, पूरा हरियाणा। सारे किसान जो सरकार किसानों के खिलाफ हुई है, वहाँ किसानों के खिलाफ जो सरकार हुई है वो यहाँ रह नहीं सकती, शासन नहीं कर तो सकती। आप लोग आश्वस्त करें कि अब हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसेंगे आप लोग? क्या ऐसे नोट करके देख लिया। सुनने तो दीजिए। हम सब किसान हैं। सुनिए भाई, जो जमींदार देश में सब क्यों पैदा करता है? हिंदू मुसलमान साथ है, और जो कट्टरपंथी बना उसमें हिंदू कट्टरपंथी कुछ नहीं है। भाई साहब एक बात बस खत्म। अरे रुकिए तो भाई, हिंदू इस देश में लगातार, सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। इस देश में लगातार, अरे सुनो भाई तुम, इस देश में अरे रुको, अरे इस देश में, अरे सुनो तो भाई, मुद्दे अलग नहीं है ना, क्या आदमी है यार। हाँ अरे सुनिए ना भाई, आप बात तो सुन लो ना पहले, ज्यादा हाँ शुरू करो। हाँ, इस देश में लगातार किसान आंदोलन को खत्म किया गया, धर्म की राजनीति को बढ़ाया गया, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, उनको खत्म कर दिया गया, देवीलाल की राजनीति थी उनको खत्म कर दिया गया। पिछले 10 सालों से 15 सालों से किसानों की पूरी राजनीति खत्म हो गई थी। इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हुई, वोट हुए। अब जब किसानों के पेट पर लात पड़ रही है, उनकी जमीनें जा रही है, अब उनको लग रहा है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है। अब उनको लगता है कि उनसे गलती हुई है और आगे वो वोट जो है वो रोजी रोटी के मुद्दे पर करेंगे। भले किसान इस पर बात ना करना चाहे, लेकिन ये साफ है कि भारत में किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। भारत में किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया। न चौधरी चरण सिंह है, न देवीलाल जैसे नेता अब नहीं है, क्योंकि उनके पास आंदोलन वाले बड़े नेता नहीं हैं। और बीजेपी आरएसएस को लगता है कि आज भले आंदोलन किसान सड़कों पर हो, हिंदू मुस्लिम की जब राजनीति होगी तो हो सकता है वो फिर से हमें वोट कर दे। और यही वजह है कि न तो इनसे मोदी डर रहे हैं, न अमित शाह डर रहे हैं, और अभी भी वो इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके मिनिस्टर बात कर रहे हैं। देखते हैं 5 बजे शाम तक नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल किसान तैयारी के साथ आए हैं। ये सवाल इनको चुभते जरूर हैं, लेकिन ये सवाल जायज है कि आखिर किसानों की राजनीति कहाँ खत्म हुई। जी तो लोगों के सुनवाता है कि अपने आप का करता है यहाँ प्रचार। नहीं, आप समझिए ना बात को। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, किसान आंदोलन खत्म। वो मैं किसान के हित में इसने सरकार ने एक फायदा किया है बड़ा जबरदस्त। मोदी जी ये कह रहे थे कि मैं किसानों को कोई पैसा नहीं लगने दूंगा, बहुत कम प्रीमियम पर इनका मतलब वो हो जाएगा बीमा। जो किसान को 600 रुपए देना पड़ता था, वो हर किसान को अब 1600 रुपया एकड़ का काटा है इस सरकार ने। ये फायदा किया है सरकार ने किसान को। सबसे छोटी बात है ये, तो और बड़े काम में तो बहुत ज्यादा फायदा करती होगी। देखिए ये गुस्सा है किसानों का, और मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि किसानों की जो पूरी राजनीति है, पूरा आंदोलन है, जो चौधरी चरण सिंह से लेकर देवीलाल तक। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जब मीडिया मेरे खिलाफ बात करे तो समझना कि तुम्हारा नेता सही है। आज किसानों का बड़ा नेता नहीं है, कोई आंदोलन खत्म हो गया है। उसके बाद लंबे समय बाद किसान सड़कों पर उतरे हैं और देश भर के किसान एकजुट हैं, और शायद इसलिए सरकार घुटनों पर है। लेकिन देखना पड़ेगा कि सरकार के दांव पेच से किसान निपट पाते हैं कि नहीं निपट पाते हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।